आईआईबीएफ आखिर चाहता क्या है? अरे कहना क्या चाहते हो? बहुत ही बड़ी खबर आईआईबीएफ की वेबसाइट पर आई है। वो है रिगार्डिंग एमसीक्यू के जो कुछ क्वेश्चन हटा करके डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन को डालना। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जून में एक एक्सपेरिमेंट किया था आईआईबीएफ ने, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट दिए थे और उसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे, केवल उनके आंसर आपको वहां पर जो कीबोर्ड है, वर्चुअल कीबोर्ड जो स्क्रीन में था, उस कीबोर्ड से वो आंसर पंच करने थे और वो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल टाइप के, चाहे उसका आंसर पॉजिटिव हो चाहे उसका आंसर नेगेटिव हो। इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, एक बात जो हम हमेशा से कहते थे कि थॉरो रीडिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, और अब तुक्का नहीं चलेगा। मतलब आपकी अगर तैयारी अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप 40 और 50 के बीच में मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो बैचेज हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस के होते हैं, सुबह शाम वो चल रहे हैं, और इस समय दिवाली का ऑफर भी चल रहा है, उसको आप अवेल कर लीजिए। और जो लोग इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत चीपर रेट पर कोर्स अभी भी अवेलेबल है, वो अवेल कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं दोस्तों खबर की ओर, और इस खबर का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है उस पर बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की वेबसाइट में जा करके ये नोटिफिकेशन है, इंफॉर्मेशन एंड ऑपरेशनल गाइडलाइन इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शंस फॉर नवंबर दिसंबर 2023 CIIB एग्जामिनेशन। तो ये CIIB के बारे में ये जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं इसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो आपको मालूम था कि जून में जो एग्जाम हुआ था उसमें ओनली BFM में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए थे, ओनली BFM में, और लगभग 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको आंसर फिलअप करना था। उसकी वजह से बहुत लोगों का रिजल्ट खराब हुआ, क्योंकि एक मार्क्स भी किसी का कम रह गया तो रिजल्ट खराब हो जाता है। अब आईआईबीएफ ने इसके रूल सिलेबस के अंतर्गत ये डिसाइड किया हुआ है कि जो भी नवंबर दिसंबर का जो एग्जाम आने वाला है उससे और उसके आगे जितने भी कंपलसरी पेपर हैं, यानी कि ABM, BFM, ABFM और BRBL, इन सारे क्वेश्चंस पेपर में कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे होंगे जिनके ऑप्शंस आपको नहीं दिए गए होंगे, आपको उनके आंसर करने, और वो आंसर तभी कर सकते हैं जो एग्जैक्ट आंसर आपको आता है। अब इससे रिलेटेड क्या और गाइडलाइंस आई हैं, तो गाइडलाइन की पहली बात उन्होंने बोली हुई है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो पहले बात इन्होंने बोली हुई है उसी तरह का एग्जाम होने वाला, और उन्होंने बोला हुआ है कि वो कुछ मॉड्यूल या सारे मॉड्यूल से कवर हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी डिसाइड नहीं किया कि कौन से मॉड्यूल से होगा। उसके बाद अगली बात बोलते हैं कि एक एक मार्क्स का एवरी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे, और उसमें कोई भी MCQ फॉर्मेट नहीं होगा, यानी कि आंसर के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके बाद में एक रेस्पॉन्स बॉक्स बना होगा जहां पर आपको कीइंग करनी है। कीइंग करने का मतलब कीबोर्ड से, जो वर्चुअल कीबोर्ड है उससे आंसर फिलअप करना है। कैंडिडेट को खुद की इन करना है, उसके रेस्पॉन्स को खुद फिलअप करना है, और उसके लिए वो वर्चुअल कीबोर्ड जो होता है इनबिल्ट सिस्टम में होता है उसी का यूज करेगा। और जितने क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के जो टाइप है वो न्यूमेरिकल टाइप के होंगे, यानी उनके आंसर नंबर्स में ही आएंगे, क्योंकि नंबर्स के आंसर ही ऐसे हो सकते हैं जो डेफिनेट हो सकते हैं। और ये नंबर्स जो कीपैड होगा उसमें 0 से 9 तक के डिजिट होंगे। उसके साथ अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो आपको माइनस का साइन लगाना होगा, और माइनस का साइन जब आप लगाएंगे तो वहां पर वो साइन उस नंबर से पहले लगाना होगा। जैसे आपका आंसर -27 है तो पहले आप माइनस का साइन लगाएंगे और उसके बाद 27 टाइप करेंगे। अगर आपका आंसर डेसिमल में है तो वहां पर डेसिमल का साइन भी अवेलेबल रहेगा, आप उसमें डेसिमल लगाएंगे। और डेसिमल के लिए इन्होंने बोला हुआ है कि अगर स्पेसिफाइड है कि कितने प्लेसेस डेसिमल के हैं तो उतने प्लेसेस तक आपको आंसर देना होगा। अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है और उन्होंने आंसर कम डेसिमल प्लेस में दिया हुआ है तो उसका मतलब आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा अपना आंसर। जैसे कि 2 डेसिमल प्लेस की अगर हम इसमें बात करते हैं तो इसका आंसर 8.77, और अगर इसकी बात करते हैं तो 8.76। लेकिन कहीं पर आंसर 4 डेसिमल प्लेसेस का भी हो सकता है, खासकर से फॉरेक्स के न्यूमेरिकल में। वहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे, अगर आपकी 5 डिजिट है डेसिमल की तो यहाँ पर 4 डिजिट इस तरह से जो 6-7 है उसको 6-8 करेंगे, यानी कि वो नॉर्मल रूल है जो राउंडिंग ऑफ में लागू होता है। कोई भी अल्फ़ाबेट, कॉमा
अंडरस्कोर या हाइफन का यूज नहीं किया जाएगा। पर यहाँ पे मेरा कहना एक है कि कीबोर्ड में हाइफन और माइनस दोनों एक होते हैं। यहाँ पर IIBF को कुछ सोचना पड़ेगा, यानी माइनस आपको लगाना है तो हाइफन का साइन ही जो है माइनस की तरह यूज होता है। और आंसर रेस्पॉन्स करने के बाद, की करने के बाद आपको उसके आगे सेव बटन दबाना पड़ेगा। अगर आप सेव बटन नहीं दबाते हैं तो आपका आंसर सेव नहीं होगा और आप कहेंगे मैं सब कराया, लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं होने वाला है। और अगर सेव नहीं है तो वो नॉट अटेम्प्टेड ट्रीट होगा। जो तुक्के से 1-2 मार्क्स आ जाते थे वो भी आपके चले जाएंगे, यानी तुक्का भी काम नहीं आएगा अगर आपने उसमें सेव नहीं किया। अब नंबर की बात आती तो नंबर तुक्का तो हो नहीं सकता। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे इससे ओवरकम हो। देखिए, अगर हम बात करें ABM पेपर की, तो ABM पेपर में पहला मॉड्यूल पूरा न्यूमेरिकल, दूसरे मॉड्यूल में एक न्यूमेरिकल, तीसरे मॉड्यूल में रेशियो के न्यूमेरिकल, NPA के न्यूमेरिकल, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के न्यूमेरिकल। ये तो बात मैंने करी ABM की। अब BFM की बात करते हैं। पहला मॉड्यूल न्यूमेरिकल्स, दूसरा मॉड्यूल न्यूमेरिकल्स, तीसरे मॉड्यूल में एक आध न्यूमेरिकल्स, चौथे मॉड्यूल्स में कई सारे न्यूमेरिकल्स। ये मैंने बात करी BFM की। अब बात करते हैं हम ABFM की। तो ABFM में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो सकती है, कुछ बैलेंस शीट हो सकती है, कुछ रेशियो एनालिसिस हो सकता है। इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आंसर्स वहाँ पर आ सकते हैं, यानी उनके आंसर्स नंबर्स में होंगे। ऐसा भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किस एक्ट के कौन से सेक्शन में ऐसा है, तो वहाँ पर सेक्शन नंबर देना होगा आपको, या ये एक्ट कौन से ईयर का है तो वहाँ नंबर देना होगा। अब बात करते हैं BRBL की, जो मैंने अभी बताया आपको, एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ नंबर्स के आंसर आपको देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चारों कंपलसरी पेपर है उसके लिए अनाउंसमेंट है और आपको इसके लिए प्रॉपर तैयारी कर लेनी चाहिए। हालांकि अब 20 दिन में IIBF ने नोटिफिकेशन दिया है। BFM के लिए तो हो सकता है आप पहले से तैयार रहे हों, लेकिन ABM, ABFM और BRBL के लिए ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। तो दोस्तों, हमारे बैचेस कॉम्प्रिहेंसिव चल रहे हैं, हमारी क्लासेस YouTube पर चल रही हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना और जो हमारे लगभग 15-16 ईयर्स के जो CIB, JIB के बैचेज हम लोगों ने कंडक्ट कराए हैं, उसका एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेना, हमारी नॉलेज का बेनिफिट लेना, और हमारे वहाँ जितने लोग कोर्स करते हैं उनकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस अगर आप चेक करेंगे और उनके जो लोग क्लासेस पूरी अटेंड करते हैं उनके पासिंग की परसेंटेज चेक करेंगे, तो आपको बिलीव होगा कि आपके लिए सही प्लेटफॉर्म ये है। और हम लोग भी आपको स्ट्रेंथन करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स के आंसर को प्रॉपर कर पाएँ। आपको भी अब इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब केवल MCQ से काम नहीं चलने वाला। हाँ, वो लोग जिनकी थ्योरी बहुत अच्छी है, वो एक बार पढ़ते हैं उन्हें याद हो जाता है, वो लोग इस पेपर को न्यूमेरिकल को छोड़ते हुए भी किसी हद तक पास कर सकते हैं अगर उनके थ्योरी वाले क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और ऐसे ही और भी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि JIB, CIB और बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी करंट न्यूज़ होती है, लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं, मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके लिए एक डिटेल्ड सेशन हम लोग लेकर के आएंगे और इसमें तूर सर के साथ डिस्कस करके और भी जो बेहतर आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी उसकी बात हम करेंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। बहुत जल्दी अनाउंसमेंट करेंगे कि अब हम इससे कैसे ओवरकम हो। और जिन लोगों ने अभी तक कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि दिवाली ऑफर का बेनिफिट वो ले सकते हैं और इस बार अपने एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।